कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की महापौर श्रीमती रीतू तावड़े, इनका निर्विरोध चुनाव हुआ है और साथ ही में उपमहापौर के तौर पर हमारे महायुति के संजय घाड़ी, इनका चुनाव हुआ है। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से हम लोगों ने जनता को जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम अब ये महानगर पालिका करेगी। श्रीमती रीतू तावड़े एक अनुभवी इस प्रकार की नगर सेविका है। उन्होंने पिछले समय भी बहुत जनताभिमुख इस प्रकार का कार्य किया है। उनको महानगर पालिका के प्रशासन की भी समझ है, जनता की नब्ज को भी वो जानती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महानगर पालिका को वह अच्छा नेतृत्व देंगी और महापौर के रूप में जो आम मुंबईकर है उसके सपनों को वो पूरा करेगी। संजय घाड़ी उपमहापौर के रूप में जो चुने गए हैं, एक अनुभवी इस प्रकार के शिव सैनिक है और मेरा विश्वास है कि वे भी पूरी ताकत के साथ इस प्रशासन को चलाने में मदद करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि ये साल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के जन्म शताब्दी का साल है, इसलिए उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास हमारी महानगर पालिका के माध्यम से होगा और साथ साथ समूचे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जन जन के लिए विकास का कार्य किया है, गरीब मध्यम वर्गीय सभी तक जो विकास पहुंचाया है, उसी विकास को आम मुंबईकर तक पहुंचाने का काम हमारी महानगर पालिका करेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं और एकनाथ शिंदे जी पूरी ताकत के साथ इस महानगर पालिका को मदद करेंगे। देखिए, मैंने रोहित पवार जी का वो जो उन्होंने बात कही वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी, उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो भी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार को मैंने ही चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार का ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आगे में अगर इसमें क्या क्या गलतियां हुई है ये समझ में आएगा तभी हम लोग हमारे आसमान को और हमारे एविएशन को सेफ रख पाएंगे और केवल